नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आईएएस 54 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये व्यापार में है और इनका जो मेन कंसर्न है ना, इनकी 200 करोड़ से ऊपर की कंपनी थी इनकी, जो जो किसी कारणवश अभी वो कंपनी पूरी फ्लॉप हो गई। अब ये फिर से उस मुकाम पर जाना चाहते हैं। ये 200 करोड़ से ऊपर की कंपनी बना चुके थे, अब फिर से वो उस मुकाम पर जाना चाहते हैं। तो उसके क्या योग हैं और फ्लॉप होने की क्या अवस्था थी, इनके हाथ पर क्यों हुई और ये करोड़पति बने, ऑब्वियसली बने चूंकि 200 करोड़ की कंपनी मायने रखती है। तो आगे के विषय में इनका यही मेन कंसर्न है कि ये फिर से लगे हुए हैं अपने एनर्जी से, अपने पराक्रम से, अपने ताकत से और जानना चाहते हैं क्या गुरुजी मैं उस मुकाम तक फिर पहुंच पाऊंगा जिस मुकाम तक मैं पहुंच चुका था। 54 वर्ष की आयु भी है, इसको भी ध्यान में रखना है, इसको भी संज्ञान में रखना है। तो आज की वीडियो खासा महत्वपूर्ण होने वाली है। इसका मेजर रीजन है कि आखिर ऐसे कौन से योग थे जिस योग की वजह से ये 200 करोड़ तक पहुंच गए, 200-250 करोड़ तक पहुंच गए, और आखिर ऐसे कौन से योग थे जिस योग से ये नीचे भी आ गए। तो मतलब यहां पर से ये वीडियो ना आपके दिमाग को पूरी तरीके से खोल देगी, क्योंकि यहां पर दोनों ही बात है। हाइट भी मिला इनको और फिर डाउनफॉल भी हुआ इनके जिंदगी पर। तो अब इनके करोड़ों वाली हथेली होगी तभी तो वो इतना पैसा कमाए, अब इनके हाथ पर वैसी नेगेटिविटी होगी तभी तो वो नीचे भी आ गए। तो बिजनेसमैन के लिए ना ये वीडियो तो बहुत जबरदस्त है, क्योंकि अगर आपके हाथ पर भी ऐसी अवस्था होगी और आप इतने बड़े एम्पायर के ऑनर होंगे तो आपकी ज़िंदगी पर भी ये समस्याएं आ सकती हैं अगर आपके हाथ पर ये नेगेटिविटी होगी। और उन युवाओं के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, उन न्यू कमर्स के लिए भी ये महत्वपूर्ण है जो अपने ज़िंदगी पर उस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं। अगर उनके हाथ पर ऐसी अवस्था होगी तो वो उस मुकाम तक जरूर पहुंच जाएंगे। तो वीडियो दोनों ही एक्सपेक्ट से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो हम पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे और समझेंगे आखिर क्या था योग। लेकिन आज की वीडियो में ना थोड़ा डिफरेंट तरीका मैं अपनाऊंगा। आज की वीडियो में थोड़ा हम नेगेटिव चीज़ पर देखना ज़्यादा उचित समझेंगे। आखिर क्या रीज़न था कि इनके ज़िंदगी पर यह तकलीफ इनको देखने को मिली। पहले तो हम इस बात को समझने का कोशिश करते हैं। अब देखो, सबसे पहले चीज़ तो भाग्य रेखा को धन रेखा कहते हैं। जिस भी जातक के हाथ पर भाग्य रेखा है तो धन के आगमन को इंडिकेट करती है। जातक के जिंदगी पर पैसे खूब आते हैं, जबरदस्त आते हैं, नो डाउट। तो भाग्य रेखा को धन रेखा कहते हैं। भाग्य रेखा ही मेन निर्णायक होती है इस सब मामले में। तो जब भी मैंने इनके भाग्य रेखा को देखा तो बड़ी अच्छी भावना आई मेरे अंदर। एक जबरदस्त भाग्य रेखा, मतलब बेमिसाल फेट लाइन। शुरुआती दौर से बढ़िया भाग्य रेखा थी, एकदम सुई की तरह पतली। मतलब ये देख लो, मान के चल लो आप कि ये 34-35 साल की आयु तक तो जिंदगी पर तरक्की किए ही होंगे। यहां पर जो है ना, ये 35 साल की आयु बता रही है। इनकी भाग्य रेखा 35 साल तक बहुत बहुत सही थी। 35 साल तक भाग्य रेखा में कोई समस्या नहीं थी। 35 के बाद भी हल्की हल्की ठीक ही थी, कोई गड़बड़ तो थी नहीं। थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी 36 के बाद हल्की, 36 से 38 के बीच में। 38 के बाद भी ठीक ठाक सी चल रही थी। लेकिन सडनली क्या हुआ ना, 45 वर्ष के बाद इनकी भाग्य रेखा पूरी मिट गई। 45 साल के बाद आप यहां पर फील करो, यहां तक तो भाग्य रेखा इनकी ठीक ठाक आई यहां पर तक, लेकिन इसके बाद पूरी मिटी हुई नजर आ रही है। तो 45 वर्ष के बाद जिंदगी पर नुकसान लगना शुरू हो गया होगा। जबरदस्त। देखो यहां पर ये भाग्य रेखा में आपको चमक दिख रहा होगा, यहां पर से ये भाग्य रेखा में चमक दिख रहा होगा। फिर देखो, फिर समझो, ये भाग्य रेखा क्लियर कट दिख रही है, यहां भी दिख रही है, लेकिन यहां पर से नहीं दिख रही है उस अमाउंट में। तो यहां पर से भाग्य का पूरा नुकसान, जहां पर से अगर आपकी धन रेखा ही आपके साथ नहीं है तो आप जिंदगी पर आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपकी धन रेखा आपके साथ नहीं है तो नुकसान तो लगना ही था। अब इस केस में क्या करना था इनको, मैं उस व्यक्तियों के लिए बता रहा हूं जो व्यापार कर रहे हैं और बड़ी कंपनी बना चुके हैं, उनके लिए कह रहा हूं। अगर उनके हाथ पर ऐसी अगर भाग्य रेखा मिसिंग हो जाए तो आप इमीडिएटली अपने हाथ का विश्लेषण कराइए और देखिए अपनी कुंडली को देख के कि उसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, क्या सटीक उपाय कर सकते हैं ताकि आपको इतना नुकसान ना झेलना पड़े। बहुत केसेस में क्या होता है ना कि जब आपकी
जब आपका अच्छा होना होगा ना तो आप संपर्क कर लेंगे अच्छे लोगों से। ईश्वर भी चाहेंगे ना, ईश्वर भी चाहते हैं कि चलो उसको नुकसान नहीं देते, कुछ आपके अच्छे कर्म होते हैं तो आप संपर्क कर लेते हैं। संपर्क करने के बाद कुछ रेमेडी करने के बाद ना आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। जैसे कि आपका भाग्य गड़बड़ है तो आपके घर के किसी और मेंबर के नाम से कर लेना है, कुछ शेयर्स अपने किसी और मेंबर के नाम से कर लेना है जिनका भाग्य प्रबल हो। मतलब बहुत तरह के उपाय निकल के आते हैं। कुछ धन रेखा को बनाने के लिए, कुछ पॉजिटिव चीज़ को इंक्रीज करने के लिए उपाय होता है। तो जिनके भी हाथ पर भाग्य रेखा में दिक्कत है, धन रेखा में दिक्कत है, उनको तो एक बार संपर्क जरूर करना चाहिए अपने चीज़ों को क्लियर करने के लिए। तो इनकी भाग्य रेखा में प्रॉब्लम थी, कंप्लीट इनके जिंदगी पर दिखा, कंप्लीट नुकसान में चले गए, बेहतरीन नुकसान में चले गए। और नुकसान ऐसा कि आप समझ सकते हो उतनी बड़ी कंपनी से सीधा नीचे आ गए। मतलब अपनी जिंदगी पर उस मुकाम पर भी पहुंचे जहां पर लोग पहुंचने का उम्मीद रखते हैं और एक तरीके का सपना रखते हैं, लेकिन वहां से नीचे भी आ गए। तो ये वाली बात तो थी। अब बात करते हैं आगे, कब से भाग्य रेखा फिर से उसी अमाउंट में सक्रिय है। तो कोई भ्रमित नहीं रहना है, कोई झूठ फरेब नहीं, सीधा प्रूफ पर बात करूंगा, प्रूफ करके दिखा दूंगा, सीधी बात है। अब प्रूफ कैसे होगा, देखो जैसे शुरुआती दौर से आपकी भाग्य रेखा थी जिसने आपको पैसा दिया, डेफिनेट रूप से ये भाग्य रेखा थी आपको पैसा दिया। अब आगे देखो वही भाग्य रेखा फिर 55 वर्ष की आयु के बाद बन रही है, बहुत जबरदस्त। 55 वर्ष की आयु के बाद से भाग्य रेखा फिर बन रही है, तो चांसेस तो हैं, चांसेस जरूर हैं, लेकिन उम्र भी यहाँ पर मायने रखेगा। और कभी हमारे ऊपर अगर कुछ मुसीबतें आ जाए तो फिर उसके बाद वहाँ पर पहुँचने में भी थोड़ा समय लगता है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप अपने पॉजिटिविटी को जितना इंक्रीज कर लें, जितना इंप्रूव कर लें, वो आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा। अपनी कुंडली को दिखा के अपनी पॉजिटिविटी को और इंक्रीज कर लो, योग कारक ग्रहों को और ज़्यादा बल दे दो आप, ताकि आप जिंदगी पर और सफल हो पाए। तो यहाँ पर से वो अध्ययन कराना जरूरी है, कुछ रेमेडी कर लो कि फिर नीचे जाने के चांसेस ना बने। तो 55वें वर्ष की आयु के बाद फिर से भाग्य रेखा सक्रिय है और आगे भी जबरदस्त दिख रही है भाग्य रेखा। तो भाग्य रेखा में कोई तकलीफ नहीं है। आगे एक बहुत ज्यादा खुशखबरी है आपके लिए, एक बहुत बड़ी बात है आपके लिए कि आने वाला समय आपके लिए गोल्डन हो सकता है। बस आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। बस एक ही रोड़ा पड़ सकता है जो आपका नेगेटिविटी था, जो आपके उम्र को लेके है कि एज ज़्यादा हो चुकी है। वो 30 वर्ष की एनर्जी और 55 वर्ष की एनर्जी में खासा डिफरेंस होता है, लेकिन फिर भी मनोबल नहीं तोड़ना है, क्योंकि आगे की भाग्य रेखा आपकी बहुत सही बन रही है। तो ये भाग्य रेखा जातक को जातक को अच्छा फल देती है, जातक की जिंदगी पर अच्छे सुधार को इंडिकेट करती है, जातक जिंदगी पर बड़ा कार्य कर पाते हैं और जातक फिर से करोड़पति बन सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी अभी तो मैंने आपकी ना तो पॉजिटिविटी को बहुत गौर से देखा है, ना नेगेटिविटी को देखा है। उसको देख के और भी बता दूंगा कि और क्या क्या स्थितियां आपके हाथ पर और कैसे कैसे चीज़ें बताई जा रही हैं। तो एक बहुत बड़ी होप मैं आपको दे रहा हूं, बहुत बड़ा एक आपको एक एनर्जी में प्रदान कर रहा हूं कि आगे चांसेस तो हैं, आगे बढ़िया चांसेस हैं, जिंदगी पर आगे बढ़ने के चांसेस हैं डेफिनेट रूप से। तो चलिए, जिस चीज़ को आपने समझ लिया, यहां पर से चीज़ों को मैंने पूर्णतः क्लियर करने का प्रयास किया इसी वीडियो के माध्यम से। तो अभी हम चलते हैं इनकी अब और पॉजिटिव चीज़ को हम देखते हैं, और पॉजिटिविटी क्या बता रही है उसको भी हम देखने का और समझने का प्रयास करते हैं और आपको बताने का भी प्रयास करते हैं। तो अगर मैं पॉजिटिविटी को आपके हाथ पर देखूं तो देखो क्या है ना, करोड़पति बनना है ना तो पॉजिटिविटी हाथ पर होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो पॉजिटिविटी डेफिनेट रूप से आपके हाथ पर तो एक सुंदर सी दिखने वाली भाग्य रेखा थी और आगे भी भाग्य रेखा चल रही है। एक एज के बाद थोड़ी गड़बड़ हुई थी, लेकिन एक एज के बाद फिर सक्रिय होकर चल रही है। और आगे आपकी एक बहुत सुंदर सूर्य रेखा है जो कि आपके एक्यूरेसी को दर्शाती है। तो हाथ तो आपका बढ़िया है ही, बढ़िया बुध रेखा आपके हाथ पर है जो कि एक मनी ट्रायंगल भी बनाई, तो धन को ये भी अट्रैक्ट करती है, पैसे जिंदगी पर आते हैं। और बुध पे खड़ी लाइन से इंसान बहुत दिमाग के तेज है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। सारी लाइंस को मैं अच्छे तरीके से एलोबरेट करने का कार्य करूंगा, बस थोड़ा पेशेंस रखिए। और एक ज़बरदस्त दिखने वाली आपकी जीवन रेखा है और आगे भी जीवन रेखा दिख रही है, थोड़ी सी ये धूमिल धूमिल से दिख रही है। मैं आगे विचार करूंगा इस पर, इसका क्या मतलब हो सकता है। बहुत शानदार मंगल रेखा है, तो आयु को लेकर विशेष कर कोई तकलीफ वाली बात तो मुझे नहीं दिख रही। आयु तो वैसा ठीक ठाक दिख रहा है मुझे आपका। उसके बाद मैं दिखाऊं तो अब ये तो हो गई लाइंस के एवज में, तो जितनी रेखाएं थी बड़ी स्पष्ट थी, बड़ी खतरनाक थी, बड़ी शानदार थी। अब प्लैनेट्स को लेके थोड़ी नेगेटिविटी थोड़ी पॉजिटिविटी को मैं देख लेता हूं। तो जबरदस्त शुक्र का पर्वत है, दोनों मंगल बहुत कमाल है, चंद्रमा भी आपका बढ़िया है, सन मरकरी भी अच्छी है और आपका सैटर्न, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके बड़े अच्छे कंडीशंस में है। तो सारे ग्रह आपके अच्छे होने से क्या होता है ना, बृहस्पति को छोड़ के जातक की जिंदगी पर बहुत ज़्यादा सुविधाओं को ये इंडिकेट करती है। चंद्रमा में थोड़ी सी गड़बड़ी थी, बहुत ब्रॉड भी नहीं लेकिन बहुत खराब भी नहीं।
लाइंस बहुत शानदार थे आपके हाथ पर। गद्देदार अवस्था है जो राज्यों कारक अवस्था को दर्शाती है, तो वो सब सब कुछ बढ़िया है आपके हाथ पर। संतुलित माइंड रेखा है, दिमाग के तेज व्यक्ति हैं आप, हृदय रेखा भी संतुलित है। तो अमीर बनने के लिए संतुलन में रेखा होना तो बहुत ज़रूरी होता है। ये निहायती ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी नहीं, ये निहायती ज़रूरी होता है, इसमें तो बिल्कुल डाउट नहीं है। तो ये तो होना ही चाहिए हाथ पर। तो ये तो इनके हाथ पर बढ़िया पॉजिटिविटी मुझे दिख रही थी, ज़बरदस्त इवन ज़बरदस्त पॉजिटिविटी मुझे आपके हाथ पर दिख रही थी। तो इस केस में अमीर बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। अब थोड़ा नेगेटिव चीज़ पर हम विचार करना चाहेंगे और बात करना चाहेंगे। तो अगर मैं नेगेटिविटी को देख रहा हूं आपके हाथ पर, तो बृहस्पति का गड़बड़ धोखे मिलने के योग को बताता है। इंसान कभी कभार अज्ञानी टाइप का बिहेव कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है, जल्दी ट्रस्ट करने वाली समस्याओं को बताता है। तो एक जुपिटर भी मेजर रीजन बना आपकी जिंदगी पर, आपके तकलीफों का। धोखे मिले ही होंगे आपको लाइफ में, तो धोखे के योग को यह बृहस्पति तो डेफिनेट रूप से बता रही थी, जहां पर से जातक को धोखा मिलना था। उसके बाद का अगर मैं आपको नेगेटिविटी दिखा दूं, तो हल बुद्ध फिंगर में तो वैसे कोई प्रॉब्लम्स है नहीं। नेगेटिविटी फिर ये, इससे बड़ी नेगेटिविटी और क्या हो सकती है, कि जो लाइंस आपको धन देता है वही लाइन आपके हाथ पर सही नहीं है। तो फिर धन देने वाली रेखा अगर आपके हाथ पर सही ना हो, तो धन में किसी ना किसी प्रकार के कमी को तो ये इंडिकेट करती है। तो धन में कमी तो जिंदगी पर हुआ, तो वो तो बात तो मैंने आपके हाथ से देखा। तो धन आगमन में किसी प्रकार की कमी, धन आगमन में किसी प्रकार की समस्या को तो ये बताई। जहां पर से इतनी बड़ी कंपनी से सीधा नीचे आना, तो एक प्रकार की समस्या तो होती है। तो ये तो बात हो गई, ये एक नेगेटिविटी थी। यही नेगेटिविटी काफ़ी थी जातक को परेशान करने के लिए। तो हालांकि ज़्यादा नेगेटिविटी आपके हाथ पर नहीं है, तो अगर इसका रेमेडी सही तरीके से किया जाए, सही डायरेक्शन में किया जाए, तो सफलता के योग बनते, फिर उस मुकाम तक पहुंचा जा सकता है। क्योंकि आप ही वो इंसान थे जो उस मुकाम तक गए, और आप ही वो इंसान है जो उस मुकाम तक जा सकते हैं आगे। तो उस मुकाम तक जरूर पहुंचा जा सकता है, अगर सही तरीके से रेमेडी करके और सही एनर्जी और सही पराक्रम, सही डेडिकेशन, सही समर्पण के साथ कार्य किया जाए, तो उस मुकाम को फिर से अचीव किया जा सकता है जो मुकाम पर आप थे। तो बस करना यही है कि सही एनर्जी से कार्य करना है, जो सही रेमेडी है, जो सही तरीके से जिंदगी को बिताना है, वो कर लेना है। जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है, ट्रस्ट करने से पहले 10 बार सोचना है। पेपर वर्क ठोस रखना है, पेपर वर्क में कोई लापरवाही नहीं करनी है, अगर आप फिर से कोई कंपनी का ऑनर बनना चाह रहे हैं तो। और उसी एम्प्लॉय को आप साथ रखें जो आपके लिए हितैषी हो, और एम्प्लॉय के साथ एम्प्लॉय जैसा ही बिहेव करना है। चलिए जी, ये चीज आपने देख लिया। तो अभी इनके क्वेश्चंस थे कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। इनको कंसर्न था कि इनके बच्चे की कैसे रहेगी जिंदगी। देखो, बच्चों को लेके तो बच्चे के हाथ से होता है, वो व्यक्तिगत रूप से आपके हाथ से नहीं होता। आपकी आगे की जिंदगी कैसी रहेगी वो मैं जरूर बता सकता हूं। भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, तो एक बहुत जबरदस्त होप है और बहुत सुंदर भाग्य रेखा है, जिसमें डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। कुछ ट्रायंगल्स थे जो कि 55वें वर्ष के बाद कोई ग्रोथ को इंडिकेट करती है, तो मे भी ग्रोथ आपकी जिंदगी पर मिल सकता है। बस डिपेंड करता है कि आप कार्य किस स्ट्रेंथ के साथ करते हैं, किस एक्यूरेसी के साथ करते हैं, वो डिपेंड करता है। तो फिर से उस ग्रोथ को अपने जिंदगी पर पाया जा सकता है। अभी मैं आपके जीवन रेखा से आपके आयु को डिस्क्राइब कर देता हूं, आपको बता देता हूं, समझा देता हूं। तो सबसे पहले हम विचार करते हैं आपके बचपन से। देखो, स्ट्रगल तो आपने बचपन में भी किया था, ऐसा कुछ नहीं कि स्ट्रगल नहीं किया था। इंडिपेंडेंट आप 20-22 वर्ष की आयु से हो गए। थोड़ी एक दिक्कत थी 20वें वर्ष की आयु में, कोई मुझे प्रॉब्लम्स दिखी थी। 23 वर्ष में तरक्की थी, आपके 25 में थी, फिर 28 से तो गजब का राइज किया था आपने। 28 में थी, 30 में थी, 32 में थी, 36 में थी, 38 में, 40 तक तो बेहतरीन तरक्की। 40 के बाद भी ठीक ठाक सी चल रही थी, 45-46 में भी। उसके बाद यहां पर से भी देखो, 45 के बाद तो कुछ विपरीत परिस्थिति का योग बन गई। ये लाइंस जो है ना, विपरीत परिस्थिति को इंडिकेट करते हैं, मतलब जातक को नुकसान लगता है। 45 से लेके कंटिन्यू ये 54, 45 से लेके हाँ ये 50 तक तो था कंफर्म। 50 के बाद जीवन रेखा स्मूथ थी, और एक मेजर चेंज आपकी लाइफ में 55वें वर्ष की आयु में आ सकता है, जो कि यहां पर से देखो हालांकि लाइफ लाइन तो कंटिन्यू है 55 वर्ष के बाद भी, ठीक है। तो मे भी पॉजिटिव चेंज ही आपकी जिंदगी पर आए, कुछ विदेशी धरती से धन लाभ आए, कुछ सपोर्ट मिल जाए आपको, चूंकि आगे की मंगल रेखा भी ठीक है, और मंगल रेखा यहां से भी मुझे ठीक ही दिख रही है आपकी जिंदगी पर। तो ये आपकी जिंदगी पर एक ठहराव को दर्शा रही है, एक तरक्की को इंडिकेट कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आगे के भी आपके जीवन रेखा बढ़िया है, तो जीवन रेखा में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ये मेनली जब इधर की लाइंस बढ़े ना, तो ये प्रोग्रेस लाइन तो नहीं होती, लेकिन हाँ कोई सपोर्ट होता है जो कि दूर दराज से मिल सकता है, किसी के द्वारा मिल सकता है। हालांकि जीवन रेखा में कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, थोड़ी सी लाइट हुई, वो नॉर्मल है। बाकी मंगल रेखा कवर अप कर ली है, तो जी लाइफ को लेके कोई विशेष कर नेगेटिव अवस्था तो नहीं है। और जीना मरना किसके हाथ में है वो तो सोचना भी नहीं चाहिए, लेकिन लाइफ लाइन आपकी प्योर है।
तो ये तो हो गई इनकी लाइफ लाइन की बात, और ये इनके महत्वपूर्ण सवाल भी थे। तो आगे बढ़ा जा सकता है। अभी इनके हथेली का पूर्णतः हम विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। रेक्टेंगल पाम में बड़े जिद्दी किस्म के इंसान होते हैं, मन में कुछ बातें बैठ जाए जिद के संदर्भ में कि मुझे ये करना है तो फिर ये करना है, ये लोग फिर पीछे नहीं हटते। ये लोग बिल्कुल पीछे नहीं हटते, जो करना है कर लेते हैं, फिर बाद में सोचते हैं। मतलब एकदम जिद्दी किस्म के इंसान है, और जिस पर ट्रस्ट कर लिया, जिसको अपना मान लिया, उसको जिंदगी पर उसका साथ निभाते हैं। ये भी बड़ी बात है। प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशंस में, राज्यों कारकदरी 70% जिंदगी अच्छी ही बीतती है। लाइफ में कंफर्ट रहता है, अगर कुछ रहे तब नहीं रहे तब भी कंफर्ट रहे तब भी कंफर्टेबल लाइफ रहती है। गुलाबी हथेली धट को अट्रैक्ट करती है। जब भी पैसे की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से पैसे जिंदगी पर जरूर आ जाते हैं। एक ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति। थोड़ी सी हल्की हल्की दिक्कत थी, ये दिक्कत इंडिकेट कर रही थी अंदर से कमजोरी सी, लेकिन हिम्मत वाले व्यक्ति हैं आप ही। जब भी सपोर्ट चाहिए वो तो मिल जाएगा। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति महत्वाकांक्षी है। सेकेंड फेरेंज बड़ा है, मानसल है, तो जातक कहीं ना कहीं अपने सम्मान की रक्षा जरूर कर पाते हैं। जबरदस्त थंब एक जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। समझदारी के लोग काफी अच्छे व्यक्ति, बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं, और दिल के बड़े अच्छे हैं, प्योर हार्टेड है। दिल में किसी के लिए कोई किंतु परंतु नहीं। बृहस्पति फिंगर छोड़ी सन की बड़ी इंसान, काफी ज्यादा हिम्मती है। ये टेंड कर रही है, अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफी मेहनती है। सूर्य फिंगर लंबी है, काफी हिम्मती है। बुध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी प्रबल। अपनी बातों को दूसरे के समक्ष रख पाते हैं, समझा पाते हैं बहुत ही आराम से। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का डेफिनेट रूप से ये परिचय करा रही है। फिर हम आगे चलते हैं। तो यहां पर बृहस्पति का दबाव ये जातक की जिंदगी पर परेशानियों को इंडिकेट करता है, हल्की फल्की मैरिज लाइफ में दिक्कत को बताता है। बाकी ये कुछ लाइंस आपके हाथ पर थोड़े धोखे मिलने के योग तो थे। बाकी इस बृहस्पति का तो उपाय आपको डेफिनेट रूप से कर लेना चाहिए, आपको अगर जिंदगी पर आगे बढ़ना है तो। हालांकि आगे की बृहस्पति ठीक ठाक है, लेकिन इसका उपाय करना बहुत जरूरी है। जबरदस्त मस्तिष्क रेखा, दिमाग के बहुत तेज व्यक्ति हैं आप, और संतुलित दिमाग के हैं। ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। बाकी हृदय रेखा भी आपकी काफी अच्छी है, प्योर हार्टेड पर्सन है आप। उसके बाद देखा जाए तो बहुत समझदार। जब आपकी मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा संतुलित हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा समझदार होते हैं। समझदारी की तो कोई बात ही नहीं है, जबरदस्त समझदारी होती है। फिंगर ये बैलेंस काफी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त होते हैं। मतलब दिमाग बहुत तेज होता है, समय साथ ना दे तो लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का दिमाग जो होता है ना वो बहुत तेज होता है। तो माइंड रेखा और जीवन रेखा, माइंड रेखा और हृदय रेखा आपकी काफी ज्यादा अच्छी है और काफी ज्यादा संतुलित भी है। उसके बाद दिखाओ तो यहां से दबाव है। व्यक्ति मेहनती तो होते हैं। जबरदस्त भाग्य रेखा, जिंदगी के लास्ट तक है तो भाग्य का पूरा साथ। यहां से भी देखो भाग्य रेखा के ब्रांचेस है तो विदेशी धरती से धन लाभ के योग भी हैं। यहां से भी आपके कुछ आपके ट्राइंगल्स जैसी आकृति बनी हुई है, तो ये ट्राइंगल इंडिकेट कर रही है कि जातक के 55वें वर्ष के बाद गजब की तरक्की होनी है जिंदगी पर। बस जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है उसका रेमेडी कर लो आप। बाकी देखो तो बढ़िया आपके लाइन ऑफ एजुकेशन है, इंसान बहुत तेज तर्राक है। जबरदस्त भाग्य रेखा, ये सूर्य रेखा है, इंसान बहुत गुणी है, बहुत टैलेंटेड है, मान सम्मान जिंदगी पर पाते ही है। सन मरकरी अच्छी बुद्धि वेग से कार्य करते, बुद्ध पर खड़ी लाइन से इंसान बहुत तेज। दिमाग तो इनका बहुत तेज है, दिमाग तो बहुत तेजी से कार्य करता है। कमाने की तो गजब की एबिलिटी है, गजब की क्षमता, गजब का जुनून है। मतलब जातक पैसा कमाना चाहते हैं और जातक में पैसा कमाने का हर वो पोटेंशियल है, हर वो गुण मौजूद है, हर वो एनर्जी है जो ये करके पैसा कमा सकते हैं। सन मरकरी बहुत जबरदस्त है, बहुत तेज, जंगल में छोड़ दो पैसा कमा लेंगे। दोनों मंगल बढ़िया है, एनर्जेटिक है। लाइफ में कितनी बड़ी भी मुसीबतें आ जाए इनके चेहरे से आप फील नहीं कर सकते। ये बहुत हिम्मती होते हैं, बहुत शानदार प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत हिम्मती भी होते हैं और जिंदगी पर करने के लिए प्रयासरत भी रहते हैं। आयु भी दीर्घायु होते हैं, पराक्रमी भी होते हैं। जल्दी किसी प्रकार के स्वास्थ्य की प्रॉब्लम तो नहीं होती, हल्की फल्की तो बनी रहती है। दोनों मंगल आपका बढ़िया है। चंद्रमा ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ती है, हल्के फल्के इमेजनरी लाइफ में रहते हैं, जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं लोगों पर, ज़्यादा थिंक नहीं करते, अपने ही जमाने में रहते हैं, थोड़े से रसीले किस्म के इंसान होते हैं। वैसे पर्सनालिटी इनकी बहुत जबरदस्त होती है। चंद्रमा बढ़िया है, पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहती है, नो डाउट। आगे देखो तो भाग्य रेखा बहुत जबरदस्त है, भाग्य का पूरा साथ। विदेशी दर्शी से धन लाभ को भी बता रही थी। एक समय के बाद तो थोड़ी गड़बड़ हुई थी भाग्य रेखा, फिर आगे 55 वर्ष के बाद ठीक है आपके हाथ पर। बुद्ध रेखा बढ़िया है, मनी ट्रायंगल है, पैसा तो आएगा। यहाँ पे हल्की हल्की बुद्ध रेखा बन रही है जो धनागमन को बताती है, विदेशी दर्शी से धन लाभ को बताती है। जीवन रेखा अच्छी है, मंगल रेखा बढ़िया है जिसको प्रोटेक्टिव रेखा हम कहते हैं। आयु दीर्घायु है, थोड़े टेंशन के लाइन इंसान कभी कभार टेंशन लेते हैं, वो तो सामान्य है। बाकी मंगल अच्छा है तो जल्दी टेंशन लेते हैं तो फिर उसको जल्दी छोड़ भी देते हैं, फिर अपने कार्य में लग भी जाते हैं। लग्जरी के प्रॉपर सुख के लाइन से पर्सनैलिटी अच्छी होती है। थोड़े स्ट्रेस के लाइन थे जो कि वैवाहिक जीवन में हल्की फल्की स्ट्रेस रहती है। बाकी देखो तो स्ट्रांग आपके मनी मैनेजमेंट के योग है, पैसा जिंदगी पर आता ही है। मंगल रेखा बहुत जबरदस्त है। मंगल और आपका
मंगल और आपका शुक्र बहुत ज़बरदस्त है। ये शुक्रवार, ये मंगलवार, जहाँ पर से ज़िंदगी अच्छी एनर्जी में करती है। तो वैसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है आपके अतली पर, आगे तरक्की किया जा सकता है ज़िंदगी पर, बस आप यही प्रयास करें। तो ये था इनके अतली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सर सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।